मित्रों, आज हम विशेष करके उस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करेंगे, विषय पर बात करेंगे जहाँ पर आप कभी हताश होते हैं, निराश होते हैं। हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हमारे जीवनों में समस्या आती है और हम निराश, हताश, स्ट्रेस, डिस्करेज हो जाते हैं और मसीह जीवन हमारा धीमा पड़ जाता है और आपके अपने मन की विचार हो जाते हैं। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो गया। कभी मैं झुंझला जाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि इस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। आप कुछ कहते हैं, परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। ठीक है, तो हम इस बात पर देखेंगे। पहले मैं बोलूँगा आप और मैं, हम जो कहते हैं, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार क्या हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। तो पहली बात हम देखते हैं कि कभी अगर कोई काम हमें करना है और हमसे नहीं हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि अरे साहब, ये तो इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इससे तो संभव है ही नहीं, मैं इसको नहीं कर सकता, और हम गिव अप कर देते हैं, है ना। कोई काम लगे रहते हैं हम उस काम को करने में और निराशा ही हाथ लगती, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है और फिर हम एक दिमाग में ले लेते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल, हो नहीं हो सकता, मेरे से संभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ये संभव है। हम कहते हैं ये संभव नहीं है, परमेश्वर कहता है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हर चीज परमेश्वर की दृष्टि में संभव हो सकता है। हमें कैसे पता? बाइबल का जो पद है, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, वो कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 27 पद, उसका 18 और 27 पद। यहाँ पर एक्चुअली 25 से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर चेले और यीशु मसीह के बीच में एक डायलॉग हो रहा है, एक बातचीत हो रही है। तो 25 पद, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, संभव है। तो सुनने वालों ने कहा, तो भैया फिर किसका उद्धार हो सकता है? अगर उद्धार इतना डिफिकल्ट है तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने उनसे कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जी हाँ, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यही बात यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य से तो मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के साथ ये मुश्किल नहीं है। सो एक चीज़ ये है। दूसरी बात, हम ये बात करते हैं कि अरे साहब मैं बहुत थक गया हूँ। एक दूसरा और हमारे जीवन में बात आती है कि मैं बहुत थक गया हूँ अपने जीवन से, निराशापन आ जाती है ना। आई एम टू टायर्ड। कभी कभी आपने ऐसा फील किया है? हाँ साहब, मैंने भी किया है, शायद आपने भी किया होगा। तो लेकिन जब ऐसी बात आती है तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसकी ओर हमें देखना है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि तुम अगर टायर्ड हो तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। ठीक है, तुम थके हो, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28 से 30 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 28 से 30। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जी हाँ, आप समझ रहे हैं,
अगर आप निराश हो गए हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, और वैसे अरे साहब बस अब बहुत हो गया, मैं थक गया, ऐसा बोलते ना, थक गया यार जीवन से। अरे साहब थकना नहीं है, क्योंकि विश्राम देने वाला, शांति देने वाला प्रभु परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, हे सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक आत्मिक शांति, एक आत्मिक विश्राम, जिसके लिए लोग दर दर भटकते हैं यहां से वहां। सो इसलिए मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, ये है परमेश्वर का वचन जो आप अपने लिए रख सकते हैं। एक और तीसरी बात, कभी कभी लोग, आप और मैं कभी सोचते हैं अरे साहब कोई मेरे को प्यार नहीं करता, है ना, कोई प्यार नहीं करता, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन मेरे दोस्त सब मुझसे कन्नी काटते हैं, इधर उधर निकलते हैं, है ना, कौन है जो मुझको प्यार करेगा? एक प्रश्न उठता है ना। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं 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 कोई तुम्हें प्यार करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आप कहते हैं कोई प्यार नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये आपके अपने विचार हैं, शायद ये हमारे अपने विचार है। कभी कभी अकेला पड़ जाता है आदमी, कुछ सोचता नहीं किसके पास जाए, अरे साहब सब अपने में लाइक, कोई प्यार नहीं करता, सब स्वार्थी। लेकिन परमेश्वर कहता ना, मैं प्यार करता हूं, हाँ मैं प्यार करता हूं तुमसे। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 3 अध्याय और 16 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, जगत में कौन है? आप और मैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा गया है कि परमेश्वर आप से और मुझसे क्या करता है? प्यार करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारे उद्धार का मार्ग निकाला है, हमारे जरूरतों को वो पूरा करता है। अरे साहब जिसको वो प्यार करता है तो उसको तो जरूरतें पूरा करेगा ना। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लोग शायद आपका तिरस्कार करें, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर देखें तो उसका वचन बिल्कुल साफ कहता चला। एक और समस्या आती है कभी कभी हमारे जीवनों में, मैं भैया साहब जिंदगी से थक गया हूँ, अब मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे लिए तो भैया बस मैं अब गिव अप कर देता हूँ, है ना, बस मेरे से अब नहीं आगे बढ़ सकता। बहुत लोग बोले अरे करिए करिए साहब, ये काम करिए, अरे साहब ऐसा ये वो काम करिए जो शायद डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो, लेकिन नहीं साहब अब बहुत हो गया। उस समय परमेश्वर का वचन आपके लिए आता है कि भाई साहब, मेरे बच्चे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हम यहाँ पर वही बात पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं पद, परमेश्वर का वचन सुनिए क्या लिखा हुआ है। आप क्या सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ये है परमेश्वर का वचन कहता है, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मैं फिर से पढ़ूंगा। और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। और इसीलिए लिखा हुआ है, 10वां पद भी मैं आपके लिए पढ़ दूं
इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, सामाजिक जीवन में समस्या आ रही है, उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़। उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी। मेरे साथ कभी कभी ऐसा हुआ है, मैं अपनी गवाही आपको ये बता सकता हूं। मैं भी कई बार ऐसा हुआ, निराश, अरे साहब बस अब क्या, बस अब गिव अप, जैसे हम कहते हैं ना, अब आगे नहीं जा सकता यार। नहीं, परमेश्वर का वचन बहुत साफ है और कहता मेरा अनुग्रह उस समय जब आप बहुत वीक हैं, निर्बल हैं, हताश हैं, तो थके हुए हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। जो भी काम आपको करना है, शायद कठिन लगे, लेकिन आप विनती करिए, प्रभु तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, क्योंकि अब मैं सह नहीं सकता, अब मेरे से मुश्किल है। तब परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर उंडेलेगा उन निर्बलताओं में, उन निंदाओं में, उन दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में, और मैं प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तभी मैं बलवंत बन सकता हूं। सो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, आप गिव अप ना करें, आई कांट गो ऑन ऐसा मत बोलिए, और इसलिए आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक और दूसरा चीज हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि यार मेरे साथ नहीं हो सकता ये, आई कैन नॉट फिगर थिंग्स आउट, क्या हो रहा है, बढ़ सकते हैं। फिर एक और दूसरा चीज हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि यार मेरे साथ नहीं हो सकता ये, आई कैन नॉट फिगर थिंग्स आउट, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, अब क्या करूं, इधर से भी बात आ रही, उधर से भी बात आ रही, वो लोग बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। आप एक प्रकार से क्या हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए। कभी कभी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। उस समय परमेश्वर का वचन क्या आता है, आई विल डायरेक्ट योर पाथ, मैं तुम्हारे पथ को गाइड करूंगा, तुम्हें निर्देश दूंगा कि ऐसे समय में मैं, हमें और आपको क्या करना है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6, नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6, वो इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। कितना अच्छा लिखा हुआ। ऐसा लगता है कि परमेश्वर का वचन एक मलहम के समान हमारे जिंदगी में आता है, और जहां पर कटाक्ष, कटाई छटाई, दर्द, फोड़े, फुंसी है, उस पर मलहम लगाते हुए कहता है तुम ठीक हो जाओगे। यह है परमेश्वर का वचन। लेकिन अपनी समझ का सहारा मत लेना भैया, मैं ही सोचूंगा। अगर आप अपनी समझ का सहारा लेंगे कोई काम करने के लिए, तब आपका फिर कंफ्यूजन होगा, आप कई प्रकार की बातें आएंगी। आपको परमेश्वर का समझ का सहारा लेना, उस पर भरोसा रखना है मन से, संपूर्ण मन से। यहोवा परमेश्वर पर आपका मन लगा रहे, है ना। तो ये बात जरूर करिए। अगला कुछ और कभी आप सोचते हैं आपके जीवन में, आई एम नॉट एबल टू, अरे साहब मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझ में उतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। कभी कभी आता है दिमाग में ऐसी बात नहीं है। हम सबों के जीवनों में उतार चढ़ाव, इस प्रकार के निराशा वाली बातें जरूर आती हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, आप कर सकते हैं। माफ कीजिए, आप कर सकते हैं। आई एम एबल,
अगर आप बोलते मैं नहीं कर सकता, नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है आप कैसे कर सकते हैं। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 13 पद, फिलिपियों उसका 4 अध्याय 13 पद में क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ देता है और कौन सामर्थ देता है? प्रभु परमेश्वर। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। देखिए, अपनी सामर्थ्य में तो हम नहीं कर पाएंगे, ये पक्की बात है, फेल हो जाएंगे, बोलेंगे चल यार छोड़ो। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? वो सामर्थ देगा आपको, वो आपकी अगुवाई करेगा, है ना। और जो मुझे सामर्थ देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये है परमेश्वर का वचन। उसके बाद एक और कभी कभी क्या होता है कि मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता। आपने हो सकता है कुछ ऐसे काम किए होंगे जो जिससे आपको बड़ी ग्लानि लग रही हो, दोष पूर्ण स्वभाव विचार मन में आ रहा, अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, अरे मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर सकता, इतना भयंकर काम किया मैंने, ओहो ये तो नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ऐसी दशा में हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना है, उसके वचन पर देखना है कि परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। हो सकता है आप क्षमा न करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपको क्षमा करे। हो सकता है आप अपने आप को क्षमा न करें, लेकिन परमेश्वर तो क्षमा करने के लिए बोलता है, मैं क्षमा करूंगा। पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1:9 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हाँ उसके साथ हमारी सहभागिता है और अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम कुछ भी पाप नहीं करते तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें कोई सत्य नहीं। वर्स 9वें पद ध्यान दीजिए, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सो परमेश्वर आपके उस पाप को क्षमा करने के लिए तैयार है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल तैयार है ना। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में, आप क्षमा न कर पाएंगे, आप शायद दूसरों को क्षमा न करें, अपने आप को क्षमा न करें, लेकिन परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक और चीज़ है, और वो है कि मैं कभी कभी क्या हूँ, अकेला महसूस करता हूँ। अकेला, अरे साहब कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेला हूँ, कौन है मेरे साथ? और इससे भी कभी कभी क्या हो जाती है, निराशा हो जाती है। जी हाँ, कभी कभी निराशा हो जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन फिर आता है आपके पास और मेरे पास और बोलता, अरे साहब आप क्यों परेशान हो रहे हो मैं हूं ना, मैं हूं ना, परमेश्वर आपके साथ है साहब। और यही बात हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की संगति से अलग कर सकता? क्या ऊंचाई, चढ़ाई, रोग, द्रोह, कोई भी लोग आपके और हमारे बीच में आए? नहीं, कोई नहीं परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता। आपके साथ परमेश्वर हमेशा है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय 5वां पद लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जी हाँ, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है,
मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है दोस्तों, मित्रों, आपके प्रति, हमारे प्रति, कि वो हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि अगर हम उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए हैं तो वो पिता कैसे इनकार कर सकता है अपने बेटे का, अपनी बेटी का? कभी नहीं। वो तो परमेश्वर है साहब, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लोग छोड़ देंगे, हो सकता है आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे, हो सकता है माँ बाप छोड़ दें, लेकिन माँ अगर भूल भी जाए आपको, माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल भी जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। तो आप निराश ना होइए। मैंने आज आपके सामने परमेश्वर के वचन रखा है। यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो परमेश्वर आपको वो सहायता करेगा, आपकी हर चीज को पॉसिबल करेगा। वो आपको विश्राम देगा, वो आपको प्यार करता है, वो अपना अनुग्रह आपके ऊपर देगा, वो आपके पथ को आगे ले चलेगा, सही पथ में, सही डायरेक्शन में ले जाएगा। आप परमेश्वर के साथ मिलकर हर काम कर सकते हैं। आपके पापों को वो क्षमा करेगा, अपनी आत्मा आपके ऊपर डाल कर रखेगा, वो आपकी चिंता करता है, आपको बुद्धि देगा, आपकी सहायता करेगा, क्योंकि हमेशा वो आपके साथ है। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा और भी आशीषित करे। आमीन।